हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन कॉपी फिलअप करने के लिए क्या क्या हमको याद रखना है, किन बातों पर हमको ध्यान देना है और कैसे हम एग्ज़ाम कॉपी को फिलअप करेंगे। जल्दी आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम CCS यूनिवर्सिटी के शुरू होने वाले हैं, तो हम आज जानेंगे इसमें कि हम एग्ज़ाम कॉपी को किस तरीके से अपना फिलअप करेंगे। तो आज मेरे पास है एक एग्ज़ाम कॉपी जो आपको शो हो रही है और एक है मेरे पास एडमिट कार्ड एक बच्चे का। तो इस एडमिट कार्ड के थ्रू हम एग्ज़ाम कॉपी को फिलअप करना आज सीखेंगे। तो पहले मैं एडमिट कार्ड में थोड़ी सी डिटेल्स हैं उनको आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। जो नए बच्चे हैं जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आपको बेटा नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर उस पर वाइटनर वगैरह लगाते हैं कॉपी पे तो चांसेस रहता है कि आपकी कॉपी मिसमैच होगी कहीं ना कहीं और आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो उस गलती से बचने के लिए आपको याद रखना है कि आपको कॉपी को कैसे फिलअप करना है और एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें आपको दी होती हैं उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए तो एक एक करके हम सीखते हैं चीज़ों को। देखो सबसे पहले इस बच्चे का इधर एक रोल नंबर दिया हुआ है, ये तो रोल नंबर ये है RC230112000460। इधर आपका एनरोलमेंट नंबर दिया है, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है बेटा। कैंडिडेट का नाम, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो कैंडिडेट बैठा है उसका नाम है ये, जिस बच्चे को एग्ज़ाम देना है। किस कोर्स में बच्चा है, वो बच्चा है BCom NEP जो चल रहा है आपका। और ये आपका कॉलेज नेम है बेटा अगला इसमें, जहाँ से बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो ये कॉलेज नेम है। और एग्जामिनेशन सेंटर जो है जहाँ पे बच्चे का एग्जामिनेशन सेंटर गया है, ठीक है, ये उसका नाम है। तो इस बच्चे का जो है एग्जामिनेशन सेंटर और इस बच्चे का कॉलेज दोनों ही सेम है, सेल्फ सेंटर इस बच्चे का है। अदर सेंटर हो सकते हैं, आप बड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कॉलेज नेम में आपको सिर्फ कॉलेज का याद रखना है, ये कॉलेज नेम है आपका। तो कॉलेज में आपको सिर्फ कॉलेज का याद रखना है बेटा, ये आपका कॉलेज नेम है और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर नेम है। तो एग्जामिनेशन सेंटर नेम का बड़ा ध्यान रखना है और साथ में इसके कोड का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। इसमें हमको और भी डिटेल्स दी होती हैं आपके एडमिट कार्ड में, वो आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत गलतियाँ कर जाएंगे अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी। तो देखिए इधर सब्जेक्ट कॉमर्स दिया है, साथ में इधर पूरे पेपर्स की डिटेल दी है, जितने पेपर्स आप देने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, इस तरीके से। और ये पेपर का कोड है बेटा, ये पेपर के कोड है, ये पूरा सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस से हैं तो यहाँ पे साइंस लिखा होगा, अगर आप आर्ट से हैं तो इधर आर्ट लिखा होगा, अगर आप कॉमर्स से हैं तो इधर कॉमर्स लिखा होगा बेटा। पेपर के नेम क्या क्या है, जैसे कंपनी लॉ है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इस तरीके से पेपर के नेम आपके सामने शो होते हैं आपके एडमिट कार्ड में। यह है एडमिट कार्ड की पूरी डिटेल। अब इसी डिटेल के बेसिस पे हम जो फिलअप करेंगे वो कॉपी को फिलअप करेंगे। तो एक बार हम कॉपी को देख लेते हैं कि कॉपी हमारे सामने कैसी होती है, जो एग्जामिनेशन कॉपी हो रहती है हमारी। बेटा ये है एग्जामिनेशन कॉपी, CCS यूनिवर्सिटी की ये कॉपी है और इस कॉपी को हम फिलअप करना सीखेंगे। कैसे हम फिलअप कर पाएंगे वो आप जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं कि कॉपी में आखिर होता क्या क्या है। देखिए इधर की तरफ आप जब देखेंगे, जब आप कॉपी को इधर की तरफ देखेंगे बेटा, इधर की तरफ, तो यहाँ पे लिखा होता है नामांकन संख्या, लिखा है ना M। नामांकन का मतलब होता है बेटा एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है। लेकिन जब भी आप कॉपी रिसीव्ड करें आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आपके एग्जामिनेशन क्लास में, जो आपके टीचर्स हैं, जब भी वो आपको कॉपी दें तो इस कॉपी पे एक डिजिट लिखी होती है बेटा, ये डिजिट, और ये डिजिट इधर भी लिखी होगी। तो इन दोनों डिजिट को मैच कर लें, दोनों सेम होनी चाहिए, हर एक कॉपी पे डिजिट लिखी होनी चाहिए। अगर किसी वजह से डिजिट सेम नहीं है या सेम ना होने की वजह से ये है ही नहीं कॉपी पे, है ना, तो अगर ये मिसिंग है किसी वजह से तो आपको तुरंत बताना है, एंट्री फिल नहीं करनी है, तुरंत आपने टीचर को बताना है कि सर यहाँ पे या मैम यहाँ पे ये एंट्री नहीं है, ये कॉपी पे सीरियल नंबर नहीं है। तो वो आपकी कॉपी को चेंज करेंगे, बिना सीरियल नंबर देखे आप कॉपी को फिलअप ना करें, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके समझते हैं कॉपी में क्या क्या है। इधर आपका नामांकन संख्या M से शुरू हुआ है, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है बेटा। अनुक्रमांक ये जो दिया है इसको बोलते हैं रोल नंबर, ये तो बेटा आपका एनरोलमेंट नंबर है, ये आपका रोल नंबर है। यही रोल नंबर पूरा आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा और अनुक्रमांक शब्दों में, आपको शब्दों में इधर फिल करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे, अभी आपने एडमिट कार्ड से इसको फिलअप करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा चीज़ें कहाँ कहाँ लिखनी है आपको। यहाँ पे लिखा है कर कक्ष निरीक्षक का नाम, जो आपके टीचर्स हैं वहाँ पे वो आपका अपना नाम इधर लिखेंगे। इधर जो परीक्षार्थी है मतलब जो स्टूडेंट है उसका पूरा नाम आएगा और इधर बेटा जो आपके टीचर्स हैं उनका एक सिग्नेचर इधर आएगा। ये तो इधर फिलअप हो गया। अब बात करते हैं आगे। यहाँ लिखा है परीक्षा का नाम, तो परीक्षा का नाम आप क्या लिखेंगे, जिस क्लास में आप हैं, आप BCom में हैं, आप BA में हैं, आप साइंस में हैं, BSc में हैं, आप जिसमें हैं आप वो लिखेंगे BCom,
बीएससी या बीए जो भी है ना, वर्ष आप यहाँ पे लिखेंगे 2024 है, 2025 है, जो भी यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद में अपना सेमेस्टर इधर लिखेंगे बेटा। फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर आपको इधर लिखना पड़ेगा। अब बात आती है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है आपका? आप अगर साइंस से हैं तो आप लिखेंगे साइंस, आप अगर कॉमर्स से हैं तो लिखेंगे कॉमर्स, आप अगर आर्ट्स से हैं तो लिखेंगे आर्ट। ठीक है, इधर आपको क्या लिखना है? इधर आपको बीए लिखना है, बीकॉम लिखना है, बीएससी लिखना है, बीबीए लिखना है, बीसीए लिखना है, जो भी है ये परीक्षा का नाम, मतलब जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वो आपको लिखना है इधर। ठीक है, ये प्रश्न पत्र दे रखा है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना लिखें आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के नाम के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, तब वहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड लिखना है, वरना आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आपका पेपर कोड रहेगा जो आपके एडमिट कार्ड पे शो होगा, वो पेपर कोड आपको यहाँ पे लिखना है। अब बात आती है प्रश्न पत्र का शीर्षक, टाइटल ऑफ क्वेश्चन पेपर। जिस सब्जेक्ट का पेपर है, मानो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, मानो हिंदी का पेपर, जिस भी का पेपर है ना, जिस सब्जेक्ट का पेपर, वो सब्जेक्ट का पेपर का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, परीक्षा का दिन यहाँ पे लिखेंगे और दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। ये पूरा जो है इसको खाली छोड़ देंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। परीक्षा का नाम फिर से आ गया, परीक्षा का नाम मतलब आप बीकॉम में हैं, बीएससी में हैं, बीए में हैं, किस सेमेस्टर में वो आप यहाँ लिखेंगे। आप विषय, कौन सा विषय है आपका? कॉमर्स है, आपका साइंस है, आपका आर्ट है, वो आप यहाँ लिखेंगे। प्रश्न पत्र, इसका मतलब है यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, आप कॉमर्स में किस सब्जेक्ट में हैं, कॉस्ट अकाउंट में हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में है, जिसमें भी आप यहाँ लिखेंगे, और दिनांक फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिलअप है सीधे सीधे। इनके बाद जो ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा एक बारी। आप बड़ा ध्यान से देखेंगे एक चीज़ को कि इधर ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इधर OMR सीट के जैसा ये पूरा पैटर्न है। इस पैटर्न को समझने का थोड़ा सा आपको, ठीक है, इस पैटर्न को बेटा थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस पैटर्न को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब समझिए कि इसको फिलअप कैसे करना है हमको। देखो यहाँ लिखा है परीक्षा का अनुक्रमांक, तो पूरा अनुक्रमांक आपको यहाँ भरना है, मतलब पूरा रोल नंबर इधर फिलअप कर देना है। ठीक है, अब ये डिजिट कुछ दी हैं, इनको मैं भर के दिखाऊंगा कैसे भरे जाते हैं। यहाँ कॉलेज कोड भरना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको परीक्षार्थी की श्रेणी भरनी है, वो अगर रेगुलर है तो यहाँ भरना है, व्यक्तिगत प्राइवेट है तो यहाँ भरना है, बैक पेपर है तो यहाँ भरना है, इम्प्रूवमेंट है तो यहाँ भरना है, अगर पिछले साल का कोई पेपर आपका है तो वहाँ भरना है ना, आप एक्स लगी आपकी फेल हो चुके हैं आप, तब यहाँ भरना है, और अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भरना है। ठीक है, चलो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कैसे भरना है। यहाँ पे फिर एनरोलमेंट नंबर भर के इनको फिलअप करना है, पेपर का कोड इधर भरना है, पूरा आपको नाम लिखना है अपना, अपने सिग्नेचर करना है, उसके बाद अपना कक्ष निरीक्षक जो है आपके, जो आपके टीचर्स हैं वहाँ पे, वो अपना साइन करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे। अब इस कॉपी को हम भरते हैं किसकी तरीके से, इस कॉपी को फिलअप करते हैं बेटा हम एडमिट कार्ड के तरीके से। अब एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा है वो आप समझेंगे एक बारी। सबसे पहले मैंने बताया था इधर एनरोलमेंट नंबर भरने के लिए मैंने बोला था, इधर एनरोलमेंट नंबर इधर एम से शुरू हो रहा है तो हमको भरना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना है, हमको एनरोलमेंट नंबर ढूंढना पड़ेगा अपने एडमिट कार्ड में। देखिए एडमिट कार्ड में एक बार चलते हैं हम लोग, ये रहा आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में जो एनरोलमेंट नंबर है बेटा, एनरोलमेंट नंबर ये है, कितना दे रखा है, M2300984402, M2300984402 कितना है, M2300 है 98402, ये इसका पूरा है। ठीक है बेटे, इधर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए अभी शो हो जाएगा आगे। अब इसको हम फिलअप करेंगे कहाँ पे, इसको फिलअप करना पड़ेगा बेटा हमको एनरोलमेंट नंबर की जगह पे। देखो कितना है, इधर शो हो रहा है, देखो अब इधर M2300984402 ये पूरा है। इधर देखिए एक बारी आप, ये पूरी कॉपी के साथ आपको दिखेगा, इधर शो होगा M2300984402, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा बेटा। किधर फिल करना है आपको, ये आपको फिल करना पड़ेगा एनरोलमेंट नंबर की जगह पे। देखो यहाँ पे फिलअप करेंगे इसको, कितना फिल करना है बेटा, 230002, सॉरी कुछ गलती है बेटा, एक मिनट, 2300984402, ठीक है, 2300984402 मैंने ये फिलअप कर दिया है। हो सकता है एक आध डिजिट इधर उधर हुई हो तो आप उसको सही से मैच कर लेंगे। अब बात आती है अनुक्रमांक की, तो अनुक्रमांक में आपको कैसे फिलअप करना है ये अनुक्रमांक, वो हम समझेंगे कैसे, वो समझेंगे फिर से एडमिट कार्ड में अनुक्रमांक हमको ढूंढना पड़ेगा बेटा। अनुक्रमांक ढूंढते हैं एक बारी, कहाँ है अनुक्रमांक,
देखो ये दे रखा है रोल नंबर, रोल नंबर को बोलते हैं अनुक्रमांक, है ना, ये रोल नंबर है, ये पूरा रोल नंबर RC23, ये पूरा भरना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको लिख लेता हूं एक बारी, क्या 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 है ये बेटा, ये RC230112000460, ये पूरा हमको भरना पड़ेगा। अब इसको पूरे को भरेंगे कहाँ पे बेटा, कॉपी में। देखो कॉपी में कैसे फिलअप करेंगे इसको हम, ये हमारी कॉपी है, यहाँ पे हमको फिलअप करना है। और फिलअप क्या करना है, ये लिखा है मैंने RC, इधर लिखा है मैंने, है ना, इधर लिखेंगे RC, हर एक ब्रैकेट में एक वैल्यू आपको लिखनी है, 230112000460, ठीक है, ये पूरा मैंने फिलअप कर दिया। अब बात ये आती है बेटा, ये अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो आप पूरा ऐसे लिखेंगे इसको, RC, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे अंग्रेजी वाले इसको, RC, फिर लिखेंगे इधर 2, फिर लिखेंगे 3, 2 3, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1 1, ठीक है। इस तरीके से पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे बेटा ये थोड़ा टच है, तो टच में ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो पूरी वैल्यू नहीं लिख पा रहे हैं इधर, है ना, तो आपको ये पूरा इधर लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को पूरा। अब बात करते हैं हम आगे, ये पूरा फिलअप हो गया। यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का पूरा नाम इधर लिखना है, आपका जो भी आपका नाम रहेगा बेटा इधर आपको लिख देना है। इसके बाद में बाकी चीजें हम फिलअप करते हैं, इधर का आप सीख गए, इसको पूरे को हटा देता हूं अभी और पूरा फिलअप करना आप सीखें इधर वाला। अब बात करते हैं इधर की, तो लिखा परीक्षा का नाम। बेटा इस बिटिया का जो परीक्षा का नाम है वो हम एडमिट कार्ड से देखते हैं। देखो क्या है परीक्षा का नाम, ये किस में है बेटे, ये है बीकॉम में। कोर्स कौन सा है बेटा, बीकॉम, इनका कोर्स है, इनका जो कोर्स है कौन सा है, बीकॉम। दूसरी बात, अब इनको जो सब्जेक्ट है इनका कौन सा है, कॉमर्स, और पहला कौन सा सब्जेक्ट है इनका, कंपनी लॉ। इन सबको हम भरेंगे। देखो अभी कैसे फिलअप करेंगे, ये देखो इसको करते हैं फिलअप। तो परीक्षा का नाम क्या भरना है हमको, परीक्षा का नाम भरना है बेटा बीकॉम। वर्ष कौन सा है इनका, वर्ष अभी लिख देंगे अब यहाँ पे 24, और सेमेस्टर कौन सा है इनका, सेमेस्टर है बेटा इनका थर्ड, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वो थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है। विषय कौन सा है इनका, विषय है बेटा कॉमर्स, तो कॉमर्स पूरा इधर लिखेंगे। पेपर कोड, पेपर कोड एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या है, प्रश्न पत्र का शीर्षक है बेटा कंपनी लॉ, कंपनी लॉ। परीक्षा का दिन आप यहाँ लिखेंगे और दिनांक अपना यहाँ पे लिखेंगे। पेपर कोड क्वेश्चन एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है आपका, तो एडमिट कार्ड एक बार चेक करते हैं, पेपर कोड क्या है एडमिट कार्ड पे। देखिए एडमिट कार्ड पे देखो कंपनी लॉ सब्जेक्ट ये है, कॉमर्स इनका विषय है, और पेपर कोड इनका ये है C010301T, C010301T, ठीक है। देखो अब इसको हम फिल करेंगे कहाँ पे, कॉपी में। कॉपी में कैसे फिल करेंगे बेटा इसको, यहाँ पे पेपर कोड में लिखना है C010301T, ये मैंने पूरा फिलअप कर दिया है, ठीक है। कॉपी में ये फिलअप हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा। अब आगे कैसे करेंगे इसको, अब इस पूरे को ब्लैंक आपको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इधर का जो आपका राइट हैंड साइड वाला है उसको कैसे करेंगे, परीक्षा का नाम फिर से आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा बीकॉम, सेमेस्टर कौन सा लिखेंगे, थर्ड सेमेस्टर लिखेंगे। विषय कौन सा है आपका, कॉमर्स विषय है आपका, पूरा लिखेंगे आप इसमें कॉमर्स, ठीक है। आर्ट वाले आर्ट लिखेंगे, साइंस वाले साइंस लिखेंगे। प्रश्न पत्र कौन सा है, प्रश्न पत्र है आपका कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, और जो आपका दिनांक है वो दिनांक आप यहाँ पे डालेंगे, डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। अब बात आती है अनुक्रमांक की, इनको कैसे फिलअप करना है। तो अनुक्रमांक कितना था आपका, अनुक्रमांक था बेटा आपका इधर रोल नंबर RC2300, कुछ ऐसे करके था, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार इसको हम चेक करेंगे क्या आपका रोल नंबर था। तो रोल नंबर था बेटा RC2300, इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें वहाँ पे मिस्टेक ना हो, ताकि आप सीख जाएं कि इसको फिलअप कैसे करना है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ RC230112000460,
460, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये मेरे को शो हो जाएगा कॉपी के पास। देखिए अब कैसे फिलअप करना है इसको हम, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो वैल्यू है इधर, ये जो वैल्यू है लिखी है गलत लिखी है बेटा, दोबारा से लिखते हैं एक बार। RC 23, एक मिनट रुकिए, फिर से फिलअप करना पड़ेगा बेटा। ये फिर से इसको देखते हैं एक बार, क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास है RC 23 01120000 460, ये वैल्यू हमारे पास है। इस वैल्यू को हम वहाँ पे फिल करेंगे बेटा। कैसे फिल कर पाएंगे वो समझिए आप एक बारी। इसको फिल करेंगे इधर हर एक कॉलम में एक वैल्यू लिखनी है। C 2 3 0 1 1 2 000 460, पूरा हो गया फिलअप। अब इसकी वैल्यू को कैसे, जो अंदर ABCD लिखी है इनको कैसे फिलअप करना। R की जगह पे R को पूरा ब्लैक कर देना है, C में C को पूरा ब्लैक कर देना है बेटा, इधर 2 में 2 को ब्लैक करना है, इधर 3 में 3 को ब्लैक करना है, इधर कोई भी कॉलम छूटना नहीं है, गलत नहीं भरना है। 0 में 0 को ब्लैक करना है, इधर 1 में 1 को ब्लैक करना है, इधर ये जो 1 है इसको ब्लैक करना है, इस 1 में भी 1 को ब्लैक करना है, 2 में 2 को ब्लैक करना है, इस पूरे को ब्लैक करना है, इसको 0 को 0 में, 0 को फिर 0 में, इस 0 को करना है, इसमें इस 4 को ब्लैक करना है बेटा, इसमें इस 6 को ब्लैक करना है, इसमें इस 0 को ब्लैक करना है। ऐसे ये फिलअप करना है OMR के जैसे ये फिलअप आपको करना पड़ेगा। अब जैसे आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आप इसको फिल करें, आप प्राइवेट हैं तो इसको फिल करें, बैक पेपर है तो इसको फिल करें, इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है कॉलेज कोड की। तो कॉलेज कोड कौन सा है, अब इसमें तो नहीं मांगा एग्जामिनेशन सेंटर कोड, आपका कॉलेज कोड मांगा है। तो कॉलेज कोड आपको लिखा होगा, कहाँ पे लिखा होगा देखते हैं अब एक बारी हम। कॉलेज कोड कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है कॉलेज कोड इधर। इसमें 2 कोड लिखे हैं आपके, एक आपका लिखा है कॉलेज नेम और एक आपका लिखा है एग्जामिनेशन सेंटर नेम। तो कॉलेज कोड आपका कितना है 0112, यही आपको फिलअप करना पड़ेगा 0112, ये फिल करना है बेटा आपको। कैसे फिल करेंगे इसको देखो जरा एक बारी, इधर लिखना है 0112, देखो 0 पे 0 को फिल करेंगे, 1 पे 1 को फिल करेंगे, फिर 1 पे 1 को पूरा और 2 में 2 को फिल करें, मतलब पूरा ब्लैक करना है, ये छोड़ना नहीं है, पूरा ब्लैक करके छोड़ना है इसको, है ना, ठीक है। अब समझो इधर आता है नामांकन, ये वाला दे रखा है M के बाद नामांकन, एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर को पूरा फिल करना और इसको भी सेम ऐसे ही एक बार देख लेते हैं। एनरोलमेंट नंबर क्या दे रखा है हमको, एनरोलमेंट नंबर क्या दिया एक बार देखते हैं। देखो ये दे रखा है बेटा एनरोलमेंट नंबर, इधर कॉर्नर में दिया हुआ है, इधर कितना दिया हुआ है, इधर दिया है M2300984402, M2300984402। देखो कॉपी में कैसे फिल करेंगे बेटा इसको, यहां लिखना है M तो पहले से लिखा है 2300984402। एक बार रिचेक कर लेते हैं, M2300984402, ठीक है ये बताइए। तो ये फिलअप हमने कर दिया। अब इसकी भी ऐसे ही ब्लैक करेंगे, इनको गोले भरने हैं हमको, 2 में 2 भरेंगे, 3 में 3 को फिल करेंगे और 00 में 00, 4 में 4 को फिल करेंगे, 8 में 8 को फिल करेंगे बेटा, फिर 4 में 4 को फिल करेंगे। इस तरीके से पूरा ये फिलअप कर देना है। अब बात आती है पेपर कोड की। तो पेपर कोड हमको भरना है। यहाँ पे पेपर कोड कितना था हमारा, पेपर कोड भी देखना पड़ेगा बेटा एक बारी, क्या पेपर कोड है हमारा। पहला पेपर कोड था हमारा ये वाला, दे रखा है इधर हमको, है ना, C010301T। तो पेपर कोड हम फिल करेंगे बेटा इधर, देखो कैसे फिल कर पाएंगे, C010301T। इस तरीके से पूरा फिलअप करके यहाँ अपने आप को नाम लिखना है, यहाँ पे अपना अपना साइन करना है। तो पूरी कॉपी इस तरीके से फिलअप हो जाएगी। आप बिल्कुल भी इसमें गलती ना करें, बड़े ध्यान से आप कॉपी को फिलअप करें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है किसी भी तरीके से, तो आप अपनी आपसे कॉपी को फिलअप ना करें। एग्जाम हॉल में जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप एक बारी क्वेरी करें, उनसे पूछ लें कि इस कॉपी को कैसे भरा जाएगा, तभी आप भरें। आप जल्दबाजी में ये कॉपी को फिलअप कर लेते हैं, फिर आपको वाइटनर
इंक लगाना पड़ता है, फ्लूइड लगाना पड़ता है, तो वो मिस्टेक्स होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉपी को रीचेक जब किया जाता है या चेक किया जाता है तो वहाँ पे आपका मिसमैच होता है, डाटा मिसमैच होता है, तो आपके मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं। तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। बड़े सावधानी से, बड़े आराम से आपको कॉपी को फिलअप करना है। ठीक है बेटे, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।